हेलो एंड वेलकम टू आदित्य मांडी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के माइक्रो इकोनॉमिक्स से चैप्टर 4 जो है जो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम है उसका एक टॉपिक करने जा रहे हैं। नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। सो दोनों का डिफरेंस देखेंगे क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस, और उसके बाद हम इसमें ये भी समझेंगे कि इसको हम कैसे क्या फॉर्मूला है कांस्टेंट प्राइस या करेंट प्राइस नेशनल निकालने का, प्राइस इंडेक्स क्या है, ये सब चीज़ हम इसमें जानेंगे। सो देखते हैं नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस। देखो करेंट प्राइस मतलब होता है कि जब कभी भी हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं एट द प्राइस प्रिवेलिंग इन दैट ईयर। मान लो कि अगर हमें 23 और 24 का ये निकालना है, नेशनल निकालना है, तो 23 और 24 में जो भी प्राइजेज है अगर उसके बेसिस पे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं देन दैट विल बी कॉल्ड एज ए नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस। ठीक है, समझ में आ गया ये। और अगर मान लो, और ये दूसरी बात है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल, सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि ये ट्रू पिक्चर शो नहीं करता है। जैसे मान लो कि लास्ट ईयर किसी नेशनल इनकम 100 रुपीज़ था, ठीक है, कैसे निकालते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी कर देते हैं। अगर मान लो इस बार प्राइस जब 10 रुपीज़ था और आपने 10 बनाया था तो ऑटोमेटिकली आपका नेशनल इनकम कितना हो गया, 100 रुपीज़ हो गया। अगर इस साल क्या है, अभी भी 10 ही बनाया आपने लेकिन प्राइस बढ़ गया है, 15 हो गया है, तो आपका नेशनल इनकम क्या निकलेगा, 150। लेकिन क्या नेशनल इनकम यहाँ पे जो चेंज हुआ 100 से 150, ये सिर्फ ना पैसा बढ़ा है, प्रोडक्शन उतना ही है, अभी भी 10 के 10 ही बना रहे हो, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉमिनल, सिर्फ नाम के लिए होता है। एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बना उस उतना। अगर गुड्स एंड सर्विसेज बनने की वजह से अगर नेशनल इनकम बढ़ता है तो दैट इज कॉल्ड ट्रू इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। ठीक है, सो उसी तरह से जैसे मान लो कि यहाँ पे 10 बना रहे हो, 100 आ रहा है, 10 रुपये प्राइस है, अभी आप 15 बना रहे हो, प्राइस अभी भी 10 रुपये है, तो 150 होता है, इसको बोलते हैं कि हाँ हमारा जीडीपी चेंज हुआ है। सो इफ जीडीपी चेंजेस ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देन दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। यहाँ पे प्राइजेस सिर्फ प्राइस बढ़ने की वजह से हो रहा है, सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए रियल इंक्रीज। ठीक है, सो नॉमिनल होता है और ये ट्रू पिक्चर नहीं शो करता है। नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस मतलब क्या होता है कि जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं एट ए प्राइस प्रिवेलिंग इन बेस ईयर। बेस ईयर हमने पढ़ा था 11th में, इंडेक्स नंबर में बेस ईयर होता है वो ऐसा ईयर जिसमें कि किसी भी तरह का वार नहीं हो, फ्लक्चुएशन इन प्राइजेस नहीं हो, तो ऐसे ईयर को बेस ईयर मानते हैं। हो सकता हो 10 साल पुराना हो, पहले का ईयर हो, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि कौन सा बेस ईयर माना जाएगा, और उस बेस ईयर से जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं देन दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ये ट्रू पिक्चर शो करता है और इसको रियल नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, अब आता है कन्वर्सन ऑफ नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस इनटू कांस्टेंट प्राइस। कैसे हम करेंट प्राइस जो इस साल का नेशनल इनकम है उसको हम बेस ईयर के नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस अपॉन करेंट प्राइस इंडेक्स। देखो प्राइस इंडेक्स क्या होता है, हमने 11th में पढ़ा था, उसमें ये था कि कितना ज़्यादा आपका प्राइजेज बढ़ा है इस ईयर में, तो उसको प्राइस इंडेक्स बोलते हैं हम। अगर मान लो कि बेस ईयर हमेशा 100 मानते हैं, बेस ईयर हम ऑलवेज टेक 100, और अगर मान लो 160 हो रहा है तो 60 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा बढ़ गया है, और 250 हो रहा है 100 से, तो हम बोलेंगे 150 जो है वो एक्स्ट्रा ये बढ़ गया है। ठीक है, सो क्या फॉर्मूला है, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस। देखो हमें कांस्टेंट प्राइस निकालना है, तो सबसे पहले हम करेंट प्राइस लिखेंगे और नीचे करंट प्राइस इंडेक्स लिखेंगे कि कितना प्राइस बढ़ा है इस साल, इनटू 100 करके निकालते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल इफ द प्राइस इंडेक्स फॉर द करंट ईयर 150 है, ठीक है, और नेशनल इनकम करंट प्राइस जो है 1,50,000 है, तो कैसे निकालेंगे, पहले तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स मतलब ये जो नीचे आ जाएगा करंट प्राइस इंडेक्स इंटू 100 कर देते हैं, तो हमारा क्या 150 इंटू अपॉन 1,50,000 अपॉन 150 जो कि करंट ईयर प्राइस इंडेक्स है, और इंटू 100 कर देंगे तो ये निकल गया आपका 150, ये आपका 1 लाख आ गया, 1 लाख करोड़ जो हो गया वो आपका नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस हो गया। तो ये तरीका है, ये फॉर्मूला है निकालने का। और दूसरी बात है डिटर्मिनेशन नेशनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नेशनल जीडीपी मतलब नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। देखो नॉमिनल मतलब नाम के लिए होता है, तो अगर मैं जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं बेस्ड अपॉन द प्राइस प्रिवेलिंग इन करेंट ईयर, जिस ईयर का निकाल लें उसी ईयर का प्राइस से अगर जीडीपी निकालते हैं तो हम उसको बोलते हैं नॉमिनल। और अगर मान लो कि रियल मतलब सचमुच वाला, वो कब होता है,
जबकि हम बेस ईयर के प्राइस से जीडीपी कैलकुलेट करते हैं इस ईयर का, देन दैट इक्वल रियल जीडीपी। तो हम इसे निकालते कैसे हैं? सो रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, जो मैंने अभी बताया यहाँ पे। और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लेना, और जो भी पूछा जाए, चाहे तो रियल जीडीपी पूछेंगे या नॉमिनल जीडीपी पूछेंगे, उस हिसाब से आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हुआ कि इफ द रियल जीडीपी इज 200, ठीक है, एंड प्राइस इंडेक्स नंबर जो है विद बेस ईयर 110 है, 10 बढ़ा हुआ है, तो करेंट कैलकुलेट नेशनल इनकम है नॉमिनल जीडीपी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है नॉमिनल, आपको पता है ये एक बेस फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो हमारे पास हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है नॉमिनल जीडीपी, निकालना ये निकालना है। लेकिन हमारे पास ये दिया हुआ है, रियल जीडीपी दिया हुआ है, हमें प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये तो 100 फार्मूला में ही होता है। तो रियल जीडीपी 200 है, नॉमिनल जीडीपी निकालना है, और नीचे प्राइस इंडेक्स भी 110 दिया हुआ है इंटू 100, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास आ गया नॉमिनल जीडीपी, ये हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, और ये 10 इंटू 10 हो गया, ये जो हमें इंटू ये पूरा हम इस तरफ ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 200 इंटू 10। सो ये हो गया नॉमिनल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलेगा? 10 नीचे में आ जाएगा क्योंकि इंटू 1 से डिवाइड हो जाता है। अब इसको कैंसिल करने के बाद 220 जो आ गया हमारा, ये क्या आ गया आपका नॉमिनल जीडीपी, सॉरी नॉमिनल जीडीपी आ गया। तो इस तरह से हम नॉमिनल जीडीपी इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आराम से निकाल सकते हैं। सो अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।